हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग शाकुशल होंगे। आपका हमारे चैनल विज फॉर इंडिया पर स्वागत है। दोस्तों, आज की बात मैं कहां से और कैसे शुरू करूं, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन पर पॉपुलर टॉपिक सफलता और उसके मूल मंत्र के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि मैं आपको सफल लोगों और उनके इतिहास के बारे में बताने लग जाऊं तो शायद मेरे पास शब्द और समय दोनों कम पड़ जाएं। वैसे तो यदि हम इतिहास के पन्नों से लेकर आज वर्तमान दौर में देखें तो पाएंगे कि अलग अलग युग में लोगों ने सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक हम उसके सफल होने की कामना करते हैं। हम चाहे जिस भी फील्ड से संबंधित हो, सफलता प्राप्त करना हम सबका सपना होता है। आपके मन में भी यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आप अपने आप को सफल कैसे बनाएं, या आप कौन से वो तरीके अपनाएं जिससे सफलता आपके कदम चूमे। दोस्तों, यदि हम सफल लोगों से मिलते हैं तो हमें लगता है कि सफलता प्राप्त करना बहुत ही आसान है, पर यदि हम उन लोगों से मिलें जो सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं या अपने आप को सफल बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें लगता है कि सफलता प्राप्त करना दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम है। गाइस, सफल और सफलता के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस एक लाइन का होता है। जो लाइन क्रॉस कर गया वो सफल लोगों की श्रेणी में है, और जो लाइन के इस पार है वो सफलता के लिए संघर्षरत या असफल लोगों की श्रेणी में है। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको सफल होने के कुछ तरीकों के बारे में बताऊंगा, जिसका उपयोग करके आप भी अपने आप को सफल लोगों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकते हैं। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। तो गाइस, चलिए देखते हैं कि ये सफलता के मूल मंत्र क्या हैं। दोस्तों, असंभव को संभव बनाना ही सफलता है, और यह संभव कैसे होगा? जब आपको उस फील्ड की नॉलेज होगी जिसमें आपको जाना है। सो गाइस, सफलता का पहला मंत्र है नॉलेज या इंफॉर्मेशन। आपको आधी अधूरी जानकारी के साथ किसी भी फील्ड में प्रवेश नहीं करना है। आप जिस भी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उसकी गहन जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है। जैसे कि वह है क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका स्कोप कितना है, उसमें कंपटीशन कितना है, इत्यादि। दोस्तों, जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग में वह काम हमें असंभव लगता है, पर जब हम उसे कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो वही काम हमारे लिए आसान हो जाता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हम सब अपने बचपन में चलते हैं। साइकिल, जरा सोचिए, जब साइकिल हमें पहली बार हाथ में मिली तब से लेकर साइकिल चलाना सीखने में हमें कितना वक्त लगा। कई दिन तो साइकिल पैदल लेकर चलने और बैलेंस बनाने में लग गए। कितनी बार गिरे, न जाने कितनी चोट आई, कितनी डांट पड़ी। जब साइकिल पहली बार हमारे हाथ में आई तो साइकिल चलाना हमें असंभव लगता था, पर जब हम उसे सीख गए तो आज वह हमारे लिए एक मजाक है। यदि आज हमसे कोई बोले कि हमें साइकिल चलाना सीखना है तो हम उससे कहेंगे, अरे इसमें क्या है, यह तो बहुत आसान है। दोस्तों, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो वह हमें कठिन लगता है, पर बाद में वही काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। इससे आपकी सफलता के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों, सफलता प्राप्त करने का दूसरा तरीका है अपनी स्किल्स को डेवलप करना और अपनी क्षमताओं का स्वमूल्यांकन करना। अब आपके मन में सबसे पहला प्रश्न यही उठेगा कि इंफॉर्मेशन तो हमने गैदर कर ली, पर हम अपनी स्किल्स को डेवलप कैसे करें? दोस्तों, इसके लिए आपको सीखने और पढ़ने के साथ साथ लिखने की भी हैबिट डेवलप करनी होगी। आपने जो कुछ भी सीखा है उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, जिससे आप में सोचने और समझने की कला का विकास होगा और आपका प्रेजेंटेशन का तरीका भी प्रभावशाली होगा।
दोस्तों 2 से 3 महीने की रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आप अपने स्किल्स में सुधार को महसूस करेंगे। दोस्तों जब हम सभी एकेडमिक में थे तो हमारे टीचर्स हमें इस तरीके का इस्तेमाल करने की सलाह देते थे, पर हम में से ज्यादातर लोग या तो इसे अवॉइड कर देते थे या बुक को अंडरलाइन कर या बुक की भाषा या लाइनों को याद कर काम चला लेते थे। इसलिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, जिससे हमारी क्षमताओं का विकास होगा। इसके साथ साथ हमें अपना स्वमूल्यांकन समय समय पर करना चाहिए, जिससे हम अपनी क्षमताओं को पहचान कर उनमें सुधार या उनको बढ़ाने का प्रयास कर सकें। उदाहरण के लिए जब हम रनिंग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारी क्षमता बहुत कम हो सकती है। हो सकता है हम आधा या 1 किलोमीटर ही दौड़ सकें, पर धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस के बाद हम इसे बढ़ाकर 10 से 15 किलोमीटर भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी क्षमताओं का समय समय पर स्वमूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों सफलता प्राप्त करने का तीसरा तरीका है समय के साथ अपनी आदतों और तरीकों में बदलाव ले आना। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। यदि आपने समय के साथ अपने तरीकों में बदलाव नहीं किया तो आपका सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है और आप दुनिया से काफी पीछे छूट सकते हैं। उदाहरण के लिए 80 के दशक में कंपनियां या डेटा एजेंसियों द्वारा डेटा का संग्रह मैनुअल या फाइलों के माध्यम से किया जाता था, पर बाद में कंप्यूटर युग की शुरुआत के बाद यह काम टेक्नोलॉजी के साथ होने लगा। दोस्तों यदि लोगों ने अपने काम के तरीकों में बदलाव ना किया होता तो आप सोचिए कि क्या होता। दोस्तों कुछ लोग होते हैं कि जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं उससे टस से मस नहीं होना चाहते हैं। रास्ता बदलना उनके लिए दूर की कौड़ी होता है। हमारे एक मित्र हैं, उनका अपना व्यापार है। कुछ वर्ष पहले मैंने उनको सलाह दी थी कि व्यापार के और मार्केटिंग के ट्रेडिशनल तरीकों की बजाय आप डिजिटल माध्यमों की तरफ शिफ्ट होइए, आगे आने वाला टाइम इसी का है। पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। बाद में कोविड आ गया। आज व्यापार के तरीके, मायने, हमारी लाइफ स्टाइल इत्यादि काफी बदल गए हैं। आज वो मुझसे कहते हैं, यार तेरी बात पहले मान ली होती तो मेरा इतना बड़ा लॉस नहीं होता। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि यदि आपने समय को पहचान कर अपने अंदर बदलाव नहीं ले आया तो सफलता आपसे दूर होती जाएगी। इसलिए आपको समय को पहचानना है और उसके साथ चलने की कोशिश करनी है। आपके अंदर सफल होने का जुनून होना चाहिए। जब तक मैं ये कर नहीं लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। दोस्तों जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा होती है और हम 10 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे तक भी काम करते हैं, पर धीरे धीरे यह कम होने लगती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें काम को धीरे धीरे आराम से और कॉन्टिन्यूटी के साथ करना चाहिए। दोस्तों वो कहते हैं ना, इश्क और जंग में सब जायज है। लाइफ भी एक जंग के समान है। यदि हमें जीतना है तो काम का सतत प्रयास और जुनून बहुत जरूरी है। सफलता प्राप्त करने का 5वां सिद्धांत है प्लानिंग। दोस्तों हमें अपने काम को सही तरीके और प्लानिंग के साथ करना चाहिए। यदि हमने सही स्ट्रेटजी का चयन कर लिया तो हमें सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों ये वो पावरफुल सिद्धांत, मंत्र या तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप भी अपने आप को सफल लोगों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों इस विषय को मैं आप लोगों को और भी डिटेल में समझा सकता हूं, पर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। यदि आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स या कॉल करके पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है। यदि आपने इन तरीकों को अपने जीवन में लागू कर दिया तो यकीन मानिए सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।